खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां समाजसेवी विवेक कुमार सिंह सम्मी के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में शहर वासियों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर शोकर प्रणाली की नई गाइडलाइन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। मालूम हो कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा 27 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कराने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा शोकर प्रणाली को लेकर समाचार पत्रों में दिया गया सरकारी गजट गाजीपुर नगर पालिका परिक्षेत्र में सन 2012 से शोकर प्रणाली को लेकर शासनादेश लागू है, इसलिए लिहाजा यह नया शासनादेश प्रदेश के उन सभी जगहों पर लागू होगा जहां यह प्रणाली प्रभावी नहीं है। शोकर प्रणाली को लेकर समाजसेवी विवेक कुमार सिंह सम्मी के नेतृत्व में करीब 3 दर्जन लोगों ने एक साथ नगर पालिका कार्यालय जाकर अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की मौजूदगी में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज कराते समय वहां मौजूद लोगों ने प्रमुखता से यह मांग उठाई कि जो टैक्स का पैसा जनता द्वारा जमा किया जा चुका है, पहले उसका समायोजन होना चाहिए, उसके बाद नए कर का निर्धारण करना चाहिए। ये पत्रक नहीं था, ये आपत्ति थी। आप जैसा कि जानते होंगे, पिछले कुछ दिनों से नगरपालिका द्वारा शोकर प्रणाली लागू करने के लिए एक नया शासनादेश अखबारों में दिया गया था, गजट, जिसको लेकर के उसके अंदर कई खामियां थी। हम सभी जनपदवासियों को, नगरवासियों को उस पर आपत्ति थी। उसी को लेकर के चूँकि 27 तारीख आखिरी डेट है नगरपालिका में आपत्ति देने की, तो हम लोग आज नगरवासियों के साथ समूह बना करके करीब 50 की संख्या में एक साथ आपत्ति दर्ज कराएं। इस आपत्ति में हमने जो मुख्य रूप से बात लिखी है कि चूँकि हमारे यहाँ शासनादेश पहले से लागू है और हमारे यहाँ समायोजन की भी समस्या चली आ रही है। लोगों ने ज़्यादा पैसा जमा किया है लेकिन उसका समायोजन अब तक नहीं हो पाया। मेरी ये मांग है कि पहले उस पैसे का समायोजन किया जाए, फिर जो शोकर प्रणाली का जो रेट तय करना है संवैधानिक तरीके से जनता पर बोझ न पड़े, वैसा टैक्स प्रणाली गाजीपुर के ऊपर लागू होना चाहिए। पहले समायोजन होना चाहिए, फिर नई दरें लागू होनी चाहिए। इस पर अधिकारियों ने क्या कहा? देखिए, हमने ईओ महोदया से भी मिले और चेयरमैन महोदया से भी मिले। ईओ महोदया का अपना दलील है, चेयरमैन महोदया का अपना दलील है। ईओ महोदया का कहना है कि हमने अनौपचारिक तौर पर बैठक बुलाई थी और उसमें रेट हमने डिसाइड किया, और चेयरमैन महोदया का ये कहना है कि बोर्ड की मीटिंग के बिना किसी भी रेट का कोई वजूद नहीं है। पहले बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए जिसमें सारे सभासद और बोर्ड मेंबर्स रहें, वहाँ से जो प्रस्ताव पारित होता है वही लागू होता है। ये समस्याएं उनकी अपनी हैं। हम ये जानते हैं कि गाजीपुर की जनता पर, नगर की जनता पर टैक्स का लोड नहीं पड़ना चाहिए। जो नियमगत तरीका है उससे आप कार्य करके जनता को राहत दिलाएं। यदि अगर ये नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, पिछले 10 साल से हम शोकर को लेकर के लड़ रहे हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम ये मानने को कतई तैयार नहीं होंगे कि 3 फुट की गली में रहने वाला वही टैक्स थे जो 30 फुट की गली में रहता है। इसके बीच का रास्ता निकलना ही चाहिए। जो जिस हाल में रहता है उतना ही टैक्स उससे लेना चाहिए ताकि गरीब जनता को गाजीपुर के राहत मिल सके। जी, आज आपके पास गाजीपुर की जनता आई थी, काफ़ी सारी आपत्तियाँ लेके, किस तरह की आपत्तियाँ थी? शोकर के नए रेट को लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश था, जिसमें कि 3 दिन की आपत्ति मांगी गई थी जो बढ़ाकर 27 तारीख तक कर दी गई। उसी आपत्ति को लेकर लोग मेरे समक्ष आए थे, जिनमें कुछ समाज सेवी थे, कुछ व्यापार मंडल के थे, अन्य ग्रुप से भी लोग आए थे, जिन्होंने मुझे अपनी आपत्ति सौंपी। पिछले दिनों शोकर के नए रेट को लेकर एक विज्ञापन छपा है जिस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा आपत्ति मांगी गई है। उस निमित्त लोग आपत्ति देने आए थे। हम लोग अपने चैम्बर में अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे, तो उसमें हमारे पास भी व्यापार मंडल के लोग, सिविल विभाग के लोग, समाज सेवी लोग आए थे पत्रक देने। पत्रक लिया, उन्होंने चर्चा किया। हमने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी विधिक होगा इस संबंध में, जो भी डीजीसी की राय ली जाएगी, जो वैधानिक होगा उस वैधानिक कार्य को पूर्ण करते हुए ही कोई भी रेट का निर्धारण होगा। गाजीपुर की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिका के राजस्व को ध्यान में रखते हुए और शासनादेश के क्रम में जो उचित निर्णय होगा उस सारे उचित निर्णय करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय बोर्ड इस मामले में तय करेगा कि क्या रेट तय करना है, कैसे करना है। निश्चित रूप से जनता को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। ये मसला है कर करेत्ता नियमावली 2024 जो अब लागू होगी भविष्य में, उसमें हम लोगों ने जो कर का निर्धारण दरें लागू करने के लिए एक प्रकाशन कराया था, उसमें आपत्ति मांगी गई थी। इसमें शहर के कुछ सम्मानित
लोग आए थे जिनके द्वारा आपत्ति करी गई थी कि 9 मीटर की जो सड़क है उस पर भी 40 पैसा लगा दिया गया और यहाँ पर 9 मीटर से मतलब 9 मीटर की कोई सड़क ही नहीं है यहाँ पे, तो वो मसला था, उसमें आपत्ति अपनी दाखिल करने के लिए आए थे। उसमें जो रेट का निर्धारित हुआ है 40 पैसे, उस निर्धारित को कैसे किया गया? क्या बोर्ड की मीटिंग की गई थी उसके बाद निर्धारित हुआ नहीं, इसमें बोर्ड की मीटिंग जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि शासन की बाध्यता थी कि इसको 28 जुलाई 2024 में जब ये लागू हुआ था शासन स्तर से, तो उसमें था कि 6 महीने में संपूर्ण कार्रवाई इसमें पूरी कर दी जाए। तो चूंकि इसका प्रकाशन कराया जाना था, तो इसमें जो हमारे वार्ड के सभासद थे, अध्यक्ष महोदय, सबको हमने एक पत्र प्रेषित किया था कि इसमें करों का निर्धारण और उस पर विचार विमर्श किया जाना है। उसके लिए एक अनौपचारिक बैठक और विकास से संबंधित उसमें कई सारी चीज़ें थी। उसमें सबसे जनप्रतिनिधियों की राय लेकर, जो सम्मानित हमारे बोर्ड के सभासद हैं, उन सभी से राय लेकर तब ये दरें हमने फाइनल करी। और क्या अनौपचारिक बैठक कर इतना बड़ा निर्णय लिया जा सकता? नहीं, वो जनप्रतिनिधि हैं। अनौपचारिक बैठक भले ही थी, लेकिन वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको पूरा राइट है अपनी दरें बताने का, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो 25 वार्ड है उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता ने उन्हें स्वयं चुना है। कितने लोग बोर्ड के मेंबर में? लगभग 50% या उससे ऊपर होने चाहिए। नहीं, ये बोर्ड की बैठक नहीं थी। सबसे पहले तो ये बोर्ड की बैठक नहीं थी, और चूंकि उसमें हमें दरों का जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनता के बारे में ज़्यादा मालूम होता है कि वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक जो है स्थिति किस प्रकार से है। इसीलिए सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाकर, जो हमारे 25 सभासद थे, उनके पास सूचना दी गई थी कि इसमें ये दरें जो हैं इनका प्रकाशन कराया जाना है। आप अपने वार्ड से संबंधित जो भी दरें हैं उनके संबंध में विचार विमर्श करने के लिए मतलब क्या नगर पालिका परिषद में हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो क्या जो अध्यक्ष होता है, जो वार्ड मेंबर होते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं इसमें? वार्ड मेंबर ही आए थे, वार्ड मेंबर ही तो आए थे। कितने लोग? और मैडम भी थी उस दिन। तो मेरे ख्याल से 15 से ज़्यादा लोग थे, 15-20 लोग थे उस दिन। तो दूसरा चीज ये है कि आप बोल रहे थे समायोजन को लेकर, तो क्या यह समायोजन जो हुआ है 50% पे, वो सही है या गलत है? कौन सा वाला समायोजन? जो अभी 50% लागू किया। अब ये तो अध्यक्ष महोदय ही बता सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी मैटर है। उनके द्वारा बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया गया था, संभवतः उसमें उन्होंने बोर्ड से पास कराया या जो भी हुआ, पॉलिसी मैटर है उस पर। तो क्या ये सर मैडम ये उचित है कि एक बार जब शासनादेश लागू हो चुका है फिर वो दोबारा उसी शासनादेश को यहाँ लागू किया उचित अनुचित सरकारी कर्मचारी का कोई वो नहीं होता है। हम सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आदेश होता है उसका अनुपालन कराना हमारी जिम्मेदारी है। जो आपको शासनादेश आया था कि जहाँ जहाँ ये लागू न हुआ, लागू कराया जाए। शासनादेश नहीं है, गजट है। गजट है, वो लागू कराया जाए। जहाँ पे ऑलरेडी लागू है जिस शहर में, वहाँ पे दोबारा। अब इसके लिए ऊपर शासन स्तर पे बात हुई थी, उनके द्वारा ये बताया गया था कि जिस दिन से ये अंतिम प्रकाशन हो जाएगा उसके पहले जो भी आप लोग प्रणाली, स्वकर प्रणाली आपकी लागू है, वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। दूसरी